हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार पुनः मैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज वापस अपनी जो 20 फर्स्ट ईयर की जो सेमेस्टर सेकंड की जो क्लासें चल रही थी, बीच में कुछ दिनों से हमने रोक रखी थी। उसमें कई रीज़न थे, टेक्निकल रीज़न थे। इसके बाद आज हम एक बार पुनः इन क्लासों को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था कि जो हमारी 3 जो चैप्टर हो रखे थे ऐसे के अंदर, निबंध के अंदर, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने हमारा जो चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर है, उसको मैं लेके आया हूँ। और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक जो कह सकते हैं कि एक जो दुर्बल व्यक्ति होता है ना, कि या फिर एक जो घमंडी टाइप का व्यक्ति होता है, जो ताकतवर समझता है और वो ये समझता है कि मेरे सिवा या मैं ही क्या हूँ, सब कुछ हूँ, जिसके अंदर एक जो मैं की जो भावना होती है, उस चीज के लिए या उस टॉपिक को समझने के लिए ये जो मैं शब्द होता है, जो घमंड होता है, एक ईगो होता है किसी के अंदर, उस ईगो को समझने के लिए ये जो चैप्टर है हमारे सामने आज, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जो कि हमारे विलियम हेजलिट लेके आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं वो है BF पार्ट फर्स्ट की क्लासें हैं। ठीक है, जो JNU के अकॉर्डिंग चलती है हमारे, आप सभी को पता है। ठीक है, ये जो क्लासें हैं हमारी कौन सी है, BF पार्ट 1 की, जिसमें क्या है हमारा सेमेस्टर 2 है। ठीक है, जिसमें कौन सा है, सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 आपके हो रखा है, ये अब सेमेस्टर 2 के अंदर है ये टॉपिक सारे, जिसके अंदर हमें 3 बुक्स देखने को मिलेगी, ऐसे, स्टोरी और उसके बाद आपकी एक नॉवेल है। ठीक है, इसमें से हमने सबसे पहले उठाया ऐसे को, 3 ऐसे हमने कर रखे हैं, चौथा ऐसे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इस ऐसे का नाम क्या है, द फाइट, लड़ाई, एक लड़ाई, द फाइट। और किसके द्वारा लिखा गया है ये ऐसे, विलियम हेजलिट के द्वारा, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के महानतम ऑथर माने जाते हैं उस समय के। इनकी कुछ ऐसी रचनाएं थी जो कि क्या करते थे, उस जमाने की जो एक युवा शक्ति थी, एक जो यंग मैन थे, क्योंकि ये माना जाता है ना कि जब एक युवा होता है ना, बड़ा ही क्या होता है, जोशीला होता है। और युवा के अंदर जो एक आग होती है, ठीक है, एक जो फायर होती है, अगर वो सही समय पे सही दिशा में दे दी जाए, तो वो युवा ये भी कर सकता है कि वो अपने समाज का, अपने परिवार का या उसके आसपास की जो भी चीज़ है, या कह सकते हैं ना कि एक आने वाले भविष्य में, आने वाले जो फ्यूचर टाइम के अंदर वो युवा क्या है, इस देश का, इस लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम कर सकता है। और अगर हम उस जो वे है, अगर हम उसकी जो एक एनर्जी होती है, अगर हम वो गलत वे में चली जाएं, तो वो ही सबसे बड़ा क्या हो सकता है, हमारे लिए खतरनाक व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसी के ऊपर जो विलियम हेजलिट थे, वो ऐसे कई ऐसी चीज़ें लिखते थे जिससे जो आने वाले जो युवा पीढ़ी थी, जो यंग मैन थे, उनके लिए एक मैसेज का काम करते थे। और जो यंग जो भी हमारे जैसे जो लड़के थे, जो यंग मैन आते थे, वो विशेषकर हेजलिट को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। और वो कुछ ऐसी शिक्षा इस माध्यम से देते थे जिससे कि क्या है, उनके अंदर एक इंटरेस्ट बना रहे। अब यहीं पे है तो एक दुर्बल व्यक्ति की या एक घमंडी ईगो टाइप के व्यक्ति की यहाँ पे एक फाइट के द्वारा उस चीज़ों को समझाया, जिससे क्या होता है कि यंग जो लड़के होते हैं, जैसे आज के समय में हम देखते हैं ना WWF देखते हैं, उसमें क्या होता है, जो लड़ाई होती है आपस में, और हमें हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद भी होता है वो चीज़, है ना। तो इसी तरह से उस जमाने में भी इनको लगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लिखूं जिससे क्या हो, उसको शिक्षा भी मिल जाए और उनको क्या हो, इनका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो इसी तरह से जो विलियम हेजलिट है वो लेके आते हैं द फाइट नाम के एक ऐसे को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे इंट्रोडक्शन है विलियम हेजलिट के बारे में, उसको पढ़ेंगे हम कि किस तरह से जो विलियम हेजलिट है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ पर उनकी स्टडी हुई, और किस किस चीज़ों के लिए इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये जाने जाते हैं। उन चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे
देखेंगे। तो हमारे ऑथर का जो एक इंट्रोडक्शन है वो देखने जा रहे हैं हम सबसे पहले। द विलियम हेजली, जन्म कब होता है? 1778 के अंदर इनका बर्थ होता है और 1830 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है। वॉज बोर्न एट मेडस्टोन इन इंग्लिश कंट्री ऑफ कैंटीन। इंग्लिश कंट्री ऑफ कैंटीन है, वहां पर 1778 में इनका क्या होता है? बर्थ होता है। हिज फादर वॉज ए यूट्रियन मिनिस्टर। इनके पिताजी क्या थे? एक मंत्री थे। ठीक है। हु रिजेक्टेड बाय ट्रिनिटी एंड द डिग्निटी ऑफ क्रिस्ट इन द फेवर ऑफ सिंगल गॉड। जो कि क्या थे? एक समय में जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी थी उनके द्वारा क्या किया गया था? इग्नोर किया गया था इनको। क्या किया गया था? इग्नोर। और उनको अपने जो पद था, इनका जो मिनिस्टर पद था, उनसे इन्हें क्या करना पड़ा था? रिजाइन करना पड़ा था। तो उनके ये बेटे माने जाते थे या गिने, या इनके पिताजी जो एक मिनिस्टर थे। फिर हम देखते हैं कि हिज पेरेंट इंटेंडेड दैट द हेजलिट शुड एंटर द पार्टीशन प्रोफेशन बट हिम सेल्फ सो लिटिल इंडिकेशन फॉर इट। ये चाहते थे कि इनका जो बेटा है वो उन्हीं की तरह एक राजनीति के अंदर आए, उन्हीं की तरह उनके जो पैतृक काम है उनको करें। लेकिन ये क्या थे व्यक्ति? ये थोड़े अलग थे उन सब चीज़ों से। व्हेन ही वॉज 10 ईयर ओल्ड, जब वो 10 साल के थे, हिज फादर सेटल डाउन इन द विलेज ऑफ वेम इन शॉर्पशायर। तो इनके पिताजी क्या हुए थे? सेटल डाउन, ये सेटल हो चुके थे एक छोटे से गांव में, वेम इन शॉर्पशायर कहते हैं जिसे, इंग्लैंड के अंदर ये गांव है। एंड हियर फॉर ए सेवरल ईयर ही रिमेन गोइंग टू स्कूल। और यहीं पर वो कई सालों तक अपनी जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो वहाँ पे करते रहे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये अपनी स्कूलिंग एजुकेशन के बाद में जो अपने आने वाली जो आगे की जो पढ़ाई है, या इनके पिताजी जो चाहते थे, जो इनके फादर मदर चाहते थे कि इनके अंदर कुछ चेंजेस आए, वो चेंजेस आते हैं या नहीं आते, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि रिसीविंग लेसन फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से जो शिक्षा इन्हें मिली। ठीक है। एंड लर्निंग फ्रेंच विथ हिज डॉटर, और फ्रेंच भाषा, जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो किससे सीखी इन्होंने? अपनी डॉटर्स, या वो कहते हैं ना कि इनकी जो आसपास के जो नेबर्स थे, ठीक है, जो अपने इनके जहाँ पे ये गांव में रहते थे, तो उनसे इन्होंने क्या की? फ्रेंच सीखी। ऑफ नेबरिंग फैमिली, जो इनकी नेबरिंग फैमिली थी, उनकी जो बेटियां थी वो भी पढ़ी लिखी थी, तो उनसे ही इन्होंने जो हेजलिट है, इन्होंने क्या सीखी? फ्रेंच सीखी। उसके बाद देखते हैं in 1793 he was admitted as a student to the Hackney Theological College, where he became more interested in ancient classic literature than in a theology। कि ये वहाँ से चलते हैं आगे, और आगे चल के ये कहाँ पे जाते हैं? हैकने थियोलॉजिकल कॉलेज। हैकने थियोलॉजिकल कॉलेज में इनकी जो आगे की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं? एंशिएंट क्लासिक लिटरेचर है थियोलॉजी का, उसके अंदर जाके ये क्या करते हैं? एडमिशन लेते हैं। इनको एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस चीज़ के लिए। फिर कहते हैं कि ए ईयर आफ्टर एडमिशन टू द हैकने कॉलेज ही गेव अप ऑल द थॉट्स टू बिकमिंग ए काजरी मैन एंड रिटर्न टू वेम वेयर ही पास्ड द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अब क्या हो गया था? इस थियोलॉजिकल कॉलेज के अंदर जाने के बाद ये क्या करते हैं? कुछ सालों के बाद इस कॉलेज को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके पिताजी चाहते थे कि ये काजरी मैन बने, मतलब एक पादरी बने। ठीक है। तो ये जो इनकी जो एक आइडियोलॉजी थी, इनकी जो एक सोच थी, वो वहाँ पे नहीं मिली, और इन्होंने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया। और कुछ साल के बाद ये वापस अपने जो जहाँ पे ये जिस गांव में रहते थे वहाँ पे आते हैं, और कुछ साल तक वहीं पर रहते हैं। रीडिंग, पेंटिंग, वॉकिंग, स्ट्रगलिंग टू द एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ए वर्ड। ये सारी चीज़ें करते हैं, रीडिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, ताकि स्वयं को क्या कर सकें? जान सकें, खुल के सुन सकें, या स्वयं के बारे में जान सके कि ये कौन है, क्या करना चाहते हैं। ठीक है। इन 1808 ही मैरिड टू सारा स्टूडर्ट। सारा स्टूडर्ट से इनकी क्या होती है? मैरिड होती है 1808 के अंदर। बट द मैरिज प्रूव्ड ए फेलियर, लेकिन मैरिज ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, टूट जाती है शादी। हेजलिट एंड सारा वर क्वाइट अनसुटेड टू ईच अदर, और वो चाहते हैं कि अब हमें क्या होना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए। इन
1823 दे वर डिवोर्स, 1823 में इनका डिवोर्स हो जाता है। ही गॉट मैरिड सेकंड टाइम इन 1824, सेकंड टाइम इनकी मैरिज होती है 1824 में। एंड इन अगस्त 1813 ही फेल इल, और 1813 में क्या होता है, ये बीमार पड़ जाते हैं। एंड ही हैड नेदर मनी नॉर एनी अटेंडेंट, इनके पास ना तो कोई मनी होती है ना कोई ऐसा अटेंडेंट होता है जो इनका ध्यान रख सके। लेकिन ऑन 18 सितंबर 18 सितंबर 1813 इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 52 की ईयर में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसी बीच में ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं जिससे क्या होती है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या हो सकें, जो यंग मैन है, जो जवान लड़के थे, जो युवा पीढ़ी थी, उनके लिए कुछ मैसेज देके जाते हैं जो कि हमारे सामने ऐसे के रूप में आज हमें देखने को मिलते हैं। ये था एक इंट्रोडक्शन हमारे ऑथर का, विलियम हेजलिट का। अब हम देखते हैं आगे, जो कि इंट्रोडक्शन है हमारे ऐसे का, कि जो हमारा ऐसे है वो कहाँ से लिया गया है, किस तरह से हम इसको देखने जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कि द फाइट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1822। ये जो फाइट जो ऐसे था सबसे पहले पब्लिश होता है 1822 में इन द मैगजीन एंड सब्सिक्वेंटली इन लिटरेरी रिमेन्स। और ये कहाँ पे होता है, एक मैगजीन में पब्लिश होता है, जो जहाँ पे क्या होता था, लिटरेचर के लिए स्पेशली एक कॉलम बना था, वहाँ पे जाके ये पब्लिश होता है 1822 के अंदर। दिस ऐसे डिस्क्राइब ए बॉक्सिंग मैच बिटवीन टू चैंपियंस ऑफ द टाइम। ये ऐसे हमें ये बात बताता है कि उस जमाने के अंदर दो बॉक्सिंग जो चैंपियंस थे उनके बीच में जो एक लड़ाई होती है, एक जो फाइट होती है इंग्लैंड के अंदर, उसी के बारे में यहाँ पे हमें इस ऐसे के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हम करते हैं कि टू चैंपियंस ऑफ द रिंग, जो रिंग होती है जहाँ पे लड़ाई होती है, जो ये रिंग होती है, इसके अंदर दो चैंपियंस है। कौन है, दो चैंपियंस है, ठीक है, हु फॉट फॉर ए विक्ट्री, जो कि क्या है, जीत के लिए लड़ते हैं। ऑन दिस ओकेशन, जो ये प्रोग्राम हो रहा है, वेयर बिल नीट एंड टॉम हिकमैन, दो व्यक्ति कौन है, बिल नीट है और टॉम हिकमैन, दो लड़ाका है जो दो चैंपियंस है, उनके नाम है। बिल नीट वॉज ए बचर, एक जो बिल नीट्स है वो कि क्या है, वो एक कह सकते हैं कि एक मीट वाले हैं, मतलब मीट की इनकी दुकान थी, मीट की इनकी शॉप थी, तो एक कह सकते हैं कि मीट का काम करते थे ये बाय ट्रेड। एंड ए स्ट्रॉन्ग मैन, और बड़े ही क्या थे, हिम्मत वाले व्यक्ति थे। कौन थे, बिल नीट, ठीक है, बिलोंगिंग टू ब्रिस्टल, और कहाँ से बिलोंग करते थे, ब्रिस्टल से करते थे। टॉम हिकमैन बेटर नोन एज ए गैसमैन, और जो टॉम हिकमैन है वो एक गैसमैन की नाम से जाने जाते थे, या एक गैसमैन के काम से जाने जाते थे। वॉज एन इम्पेंटली फियर, जो कि क्या थे, बड़े ही क्रोधी थे, बड़े ही घमंडी टाइप के व्यक्ति थे। मैन हु वॉज एरोगेंट इन देयर एक्सट्रीम एंड लाफिंग टू नॉट ऑल हिज ओपोनेंट, और जो कि क्या करता था, हमेशा हंसता था अपने जो ओपोनेंट्स है, आगे वाले को हमेशा क्या समझता था, कमजोर समझता था, क्योंकि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही तंदुरुस्त था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था ये व्यक्ति, और बड़ा ही घमंडी टाइप का था, और ये सोचता था कि मैं ही क्या करूँगा, इस मैच को जीतूंगा। कौन कहता था, हिकमैन। और ये सबको क्या करता था, आगे उसके ऊपर हंसी निकालता था, आगे वाले जो ओपोनेंट, जो इनके जो सामने पार्टनर होता था लड़ाई करने वाला, उसके सामने वो क्या करता था, उसको लो फील करवाने के लिए ये क्या करता था, उसका मजाक उड़ाता था। एट द फाइट विच इज डिस्क्राइब इन द ऐसे, हमें ये जो फाइट है जो कि एक डिस्क्राइब की गई है हमारे इस ऐसे के अंदर, टॉम हिकमैन और द गैसमैन वाज श्योर फॉर ए विनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। जो ये टॉम हिकमैन है, ये वास्तव में जो आधे से ऊपर जो राउंड चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, राउंड होते हैं 1 2 3 4, जो 2-2 मिनट के जो राउंड होते हैं, उसके अनुसार काउंटिंग होती है कि कौन जीत रहा है, कौन जितना ज़्यादा राउंड में जो जीतेगा वही क्या होता है, विनर घोषित होता है। तो वो क्या है, लास्ट टाइम तक वो क्या कर रहा था, जीतते जा रहा था, बट एक्चुअली ही वॉज डिफीटेड। लेकिन आखिरी राउंड के अंदर जो 18वां राउंड होता है उसके अंदर वो क्या होता है, हार जाता है। एंड इट वॉज द इग्नोमिनियस डिफीट, और ये उसके लिए एक शर्मनाक हार होती है। एक क्या होती है, शर्मनाक। जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं ही क्या करूंगा, इसको जीतूंगा, और आगे वाले को क्या करता है, कमजोर समझता है। तभी तो यहाँ पे एक बात सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी आगे वाले को क्या करना है, हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
आप ये सोचते हो कि आगे वाला तो क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, हम जैसे क्रिकेट मैच के अंदर ही होता है कि कई बार हमारी जो टीम इतनी स्ट्रांग होते हुए भी, भारत जो टीम है हमारी इंडिया, वो आज बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन के अंदर है क्योंकि हमारे सारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे जैसी छोटी छोटी टीम के साथ भी क्या होता है, हार जाते हैं। और उसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की ये जो बीमारी होती है ये हमेशा हर जगह व्यक्ति को मारती है। हम क्या करते हैं एग्जाम के अंदर भी, जैसे जो कंप्यूटर के जो छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें हम क्या करते हैं, अरे यार के कंप्यूटर ही है, हम तो क्या है कर लेंगे इसके अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, वही कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो आपके क्या है बैक लगा देता है और अगली साल ही आपको वापस उसको देना पड़ता है। इसलिए हमेशा क्या है, कोई भी हो चाहे छोटा हो, क्योंकि वो क्या है अपने हिसाब से वो भी तैयारी करके आता है, वो आपके लिए क्या है एक ओपिनियन है, ठीक है, एक पार्टनर है, उसको हल्के में नहीं लेना है। और आपको क्या है पूरे हिम्मत से, पूरी जो नियम होता है उस कायदे से उसको क्या है अपना ओपिनियन समझना चाहिए। तो एक जो मैसेज है जो हमें इस द फाइट से मिलता है वो यही मिलता है कि आप कभी भी आगे वाले को लो फील मत करो, आगे वाले को ये मत समझो कि ये तो ऐसा ही है, हम तो कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, जो हमारा ऐसे हैं हम उसको देखेंगे कि हमारे इस ऐसे के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। मेन जो बातें हैं ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, बट हमको ऊपरी तौर पर जो मुख्य बातें हैं उसको देखना है, ठीक है। द ऐसे द फाइट डील्स विद ए बॉक्सिंग मैच। आपको पता है कि जो फाइट है वो एक मैच से रिलेटेड है, जो बॉक्सिंग मैच हो रहा है बिटवीन टू चैंपियंस ऑफ द टाइम, टू चैंपियंस है उस समय के। हेजलिट हिमसेल्फ वेंट टू सी दिस मैच। जो हेजलिट है हमारे जो लेखक है वो स्वयं एक बार क्या है इस मैच को देखने के लिए वहां पे इंग्लैंड में जाते हैं। एक्चुअली इट वाज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये क्या था उनका एक पहला अनुभव था, क्योंकि उससे पहले ये कभी गए नहीं थे, लेकिन उस समय जाते हैं वहां पर। फिर कहते हैं कि एक्सपीरियंस एट सीइंग ए बॉक्सिंग एनकाउंटर, जो कि बॉक्सिंग का जो एक एनकाउंटर होता है उसको देखने के लिए ये क्या करते हैं वहां पे जाते हैं। और वहां पे जाने के बाद जब इनको लगता है कि वास्तव में यहाँ पे तो जो खेल हो रहा है वो एक क्या है ताकतवर और एक कमजोर व्यक्ति के बीच में खेल होता है, क्योंकि जो सामने वाला जो ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है वो हमेशा जो सामने जो व्यक्ति होता है उसको क्या समझता है, कमजोर समझता है। फिर देखते हैं कि actually it was the first experience of seeing a boxing encounter and this essay is an account of that boxing match। और ये जो पूरा ऐसे है ये कह सकते हैं कि ये एक उस पूरे बॉक्सिंग मैच की एक रिकॉर्डिंग है। ये जो हमारा ऐसे जो हमारे सामने आएगा ये एक रिकॉर्डिंग की तरह ही क्या है काम कर रहा है। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, जब जो हमारे हेजलिट है बहुत दूर की यात्रा करके जब वापस आते हैं तो कुछ समय के लिए रिलैक्स फील करने के लिए एक मैच देखने के लिए जाते हैं। हेजलिट मैनेज टू रीच एक्चुअल वेन्यू ऑफ द फाइट वेल इन अ टाइम, बरोबर समय पर ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं। द कॉम्बिनेंट्स वर टॉम हिकमैन एंड बिल नीट। वहां पे जो दो लड़ाके थे वो कौन थे, टॉम हिकमैन एंड बिल नीट्स। टॉम हिकमैन वॉज बाय नेचर एंड टेम्परामेंट एरोगेंट मैन। जो टॉम हिकमैन था वो बड़ा ही घमंडी एरोगेंट मैन था, बड़ा ही खुद को ताकतवर समझता था, आगे वाले को बड़ा ही लो फील करवाता था, हंसी उड़ाता था, उसकी मजाक उड़ाता था। फिर देखते हैं हम आगे कि ही फेल्ट कॉक्सवर दैट ही वुड विन द फाइट। और वो पहले कहता था कि ये तो छोटी सी फाइट है, ये तो मैं क्या हूँ जीत जाऊंगा, ठीक है। द क्राउड ऑफ ए स्पेक्टर्स, जो क्राउड जो वहाँ पे इस मैच को देख रहे हैं उसका जो कह सकते हैं कि जो चश्मदीद है, ऑल्सो सीम टू थिंक दैट हीज मैन वुड विन। वो भी यही सोच रहे थे कि ये जो हिकमैन है ये ही क्या है इस मैच को जीतेगा, क्योंकि सारे इसके हुटिंग कर रहे थे। क्योंकि हमेशा ताकतवर जैसे टीम होती है, ताकतवर व्यक्ति होता है, उसकी हुटिंग की जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जीतेगा। हम फिर देखते हैं आगे। एंड व्हेन द फाइट बिगेन, जब जो लड़ाई है उसकी जो शुरुआत हुई, वहां पे जब फाइट की शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग में देखा कि जो हिकमैन है वो पंच के ऊपर पंच मार रहा है, किसे, नीट को। और जो नीट है वो उससे सिर्फ क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, खुद को उससे बचा रहा है, क्योंकि उसके पास एकदम से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रोके। क्योंकि वो क्या था, एक एरोगेंट मैन था जो हिकमैन था, वो गुस्से के अंदर क्या है पंच के ऊपर पंच हर राउंड के अंदर क्या है
मारते जा रहा था, वो उसे हराने के लिए पूरी तरह से उससे गुस्से से क्या कर रहा था, पंच के ऊपर पंच मारा था। लेकिन लड़ाई में हमेशा एक चीज़ की कही जाती है, जो हमारे जो ये बॉक्सिंग मैच होते हैं जितने भी, उसमें ये कहा जाता है कि इसमें लड़ने से नहीं, इसमें क्या होता है, दिमाग से खेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दिमाग से, उस टेक्निक से खेलना पड़ता है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो पतले से, जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं, वो भी फाइट को क्या करते हैं, जीत जाते हैं। तो इसी तरह से जो नीट है वो यही चीज करता है कि इस हिकमैन को जितने पंच मारने देता है, वो सिर्फ स्वयं को क्या करता है, बचाता है। ठीक है। हिकमैन गेव द बिल नीड्स ए सीरियस हार्ड ब्लो विच सीम टू कॉन्फर्म द जनरल व्यू ऑफ द स्पेक्टेटर, जो कि क्या है, वो पंच के ऊपर पंच मारा है, जो कि एक जनरल व्यू था सबके लिए। हाउएवर सून आफ्टरवर्ड बिल नीड्स whose skill is a fighting lay in a mixture of a causal aggressiveness and begin to have the upper hand। अब क्या होता है कि दो इतने जितने भी राउंड हुए, जिसमें क्या था, हिकमैन पूरी तरह से थक चुका है। हिकमैन को इतना थका दिया क्योंकि वो पंच के ऊपर पंच मार रहा है और उसके सामने जो हमारे जो नीट थे वो एक भी पंच नहीं मार रहे थे, वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। अब जो नीट है, अब वो क्या कर रहा है, खेल खेल रहा है। और जो मिक्सचर ऑफ ए, जो एक एरोगेंस, उसके एक दिमाग का जो उपयोग वो उस समय करता है, वो एक मिक्सचर यूज करता है वहाँ पे। और वो क्या करता है, फाइनली अपनी जो चाल है वो चलता है, जिसमें क्या है, इन द 18th राउंड, 18वें राउंड के अंदर, जो आखिरी राउंड माना जाता है, हिकमैन वॉज नॉक डाउन। और हिकमैन को क्या करता है, नॉक डाउन कर देता है, उसे क्या करता है, डिफीट कर देता है, उसे हरा देता है वो 18वें राउंड में। क्योंकि उसने क्या किया, उस हिकमैन को, जो इतना स्ट्रॉन्ग मैन था, उसे क्या किया, पूरी तरह से थका चुका था, वो पूरी तरह से थक चुका था उसको पंच मार मार के। अब क्या हो रहा था, वो ना के बराबर था। और लास्ट में इसने क्या किया, अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसे क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया, अपनी चालाकी के साथ उसे, दिमाग से उसे क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया बिल नीड्स ने। और इस तरह से ये जो फाइट है वो जीती गई बाय बिल नीड्स सो बैडली दैट ही कुड नॉट गेट अप ऑन हिज फीट अगेन। अब क्या है, जब उसे नॉकआउट किया गया तो वो वापस अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। बिल नीट वॉज डिक्लेयर्ड द विनर, बिल नीड्स को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। ए फ्यू मोमेंट लेटर व्हेन हिकमैन रिकवर्ड कॉन्शियसनेस ही आस्क्ड वेयर ही वॉज। और जब कुछ समय के बाद जो हिकमैन है उसे थोड़ा सा होश आया, और जब उसने पूछा कि वो अभी कहाँ पर है, वेयर ही वॉज, दैट व्हाट हैड हैपन, और उसके क्या हुआ है, उसके साथ क्या, क्योंकि वो एक पूरी तरह से क्या हो गया था, पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। ए फ्रेंड टोल्ड हिम, उसके साथ जो उसके मित्र थे वो उसे कहते हैं ही हैड लॉस्ट द बैटल, कि उसने क्या है, लड़ाई को हार चुका है, लड़ाई हार गई है। नीट इमीडिएटली, जो नीट थे, अदर उसका जो ओपिनियन था, वो उसी समय वहां पे आता है एंड वेंट एंड सुक हैंड विथ हिकमैन, और वहां पर आकर उस हिकमैन के साथ क्या करता है, हाथ मिलाता है और उसे जल्दी ठीक होने की बेस्ट विशेस देता है। तो इसी तरह से जो हेजलिट है उसने ये पूरी लड़ाई देखी और उसमें यही कहा कि आप कभी भी जो एरोगेंस है, जो एक ईगो है, उसको साइड में रख के अगर आप किसी भी चीज़ को दिमाग से अगर करते हो, क्योंकि हमेशा खाली जो फिजिकली फिट होकर आगे लड़ने से कुछ नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें मेंटली, फिजिकली और सारी चीज़ों का एक मिक्सचर करके ही आप आगे वाली लड़ाई को अपने जीवन में लड़ सकते हो। यहाँ पे तो फाइट की बात है, आप हर क्षेत्र में जाओगे, हर जो एरिया में जाओगे, आपको वहाँ पे ये जो मिक्सचर है इसका ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एक ऐसे द फाइट, बड़ा ही खूबसूरत ऐसे था जो हमें बहुत कुछ सिखाता है बहुत ही कम समय में। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, विलियम हेजलिट। ये हमारा चैप्टर 4 है। आगे आने वाली क्लास में मैं चैप्टर 5 लेके आऊँगा जो एक नया ऐसे होगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।